अब स्लाइड्स में हम जाते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको सीजर दोबारा दिखा देती हूँ। सीजर में हमने क्या किया था, शिफ्ट साइफर था हमारा। हमारे पास एक की का नंबर गिवन हो सकता है या एक अल्फाबेट गिवन हो सकता है जिसको हमने नंबर उसका चेक करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि आपको की गिवन है 15, तो आपने जाकर देखना है कि 15 पर 0 से 1 के दरमियान में, या आपके पास अगर लैंग्वेज 0 से क्या है 26 लेटर्स हैं, या आपके पास 28 हैं, 36 का सेट है, तो सेट के अकॉर्डिंग आपने देखना है 15 में क्या पड़ा हुआ है। आपने उस 15 को जाकर फिर बाकी सब में ऐड करना है। इंक्रिप्शन के टाइम और डिक्रिप्शन के टाइम आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तो हो गया आपका सीजर साइफर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने विजनर की, तो विजनर में ये होता है आपके पास कि एक अदद की, यहाँ पे मैं अब की खोल के दिखा रही हूँ आपके पास, ये प्लेन टेक्स्ट गिवन है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में आपके पास की गिवन थी डिसेप्टिव की। ठीक है, तो हर वर्ड के नीचे डिसेप्टिव लिखा। जैसे ही कीवर्ड खत्म हुआ और मेरे पास अभी प्लेन टेक्स्ट बाकी बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, उस डिसेप्टिव कीवर्ड को दोबारा रिपीट करूंगी जब तक कि मेरा प्लेन टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाएगा। इट मींस आपका कीवर्ड रिपीटेडली यूज हो रहा है। ठीक है, तो विजनर और ऑटो विजनर का फर्क ये है कि अगर मैं विजनर में डिसेप्टिव 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 लिख रही हूँ की, तो ऑटो विजनर में डिसेप्टिव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद उसके आगे प्लेन टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे एज की। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हो गया हमारा ये क्लियर। अब आ जाते हैं बेटा, ये जब आपने इसकी स्लाइड्स में वीकनेसेस और स्ट्रेंथ वगैरह इनको एक बार आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि छोटा सा सवाल आया होता है और आपको फिर उसका आंसर नहीं करना आ रहा होता। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जो बच्चे जिनको मुश्किल आ रही है वो इन एग्जाम्पल्स को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ रही है पॉली अल्फाबेटिक में प्ले फेयर साइफर हमारे पास। ठीक है, हमने आज प्ले फेयर साइफर स्टार्ट करना था। अगेन प्ले फेयर आपका पॉली इस वजह से है क्योंकि उसमें कीवर्ड जो है वो मल्टीपल लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए उसको पॉली अल्फाबेटिक हम कह रहे हैं। ठीक है, यूजुअली हम इसके लिए 5x5 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स आपने कौन सा यूज करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x2 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 6x6 का। तो बेसिकली हमने इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे इनपुट लैंग्वेज का साइज क्या चल रहा है। ठीक है, अभी हमने जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है आप उसको देखें तो वो है आपका A to Z का। उसमें कोई आपके स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं करवाए हुए। अब अगर मैं कहती हूँ, अब मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को इसकी विजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, मैं प्ले फेयर साइफर को सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी इनपुट लैंग्वेज जो है, अगर वो A to Z है, इट मींस मेरे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स हैं, इट मींस मैं उनको 0 से लेकर मैम 25 के ऊपर मैप कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये नंबरिंग क्या रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी ये हमने देखना है। वो सीजन में तो हमें मैम पर्टिकुलरली आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैम बोर्ड नहीं शो हो रहा। हम मैंने समझ नहीं आ रहा, आप किधर लिख रही हैं? ये क्या हुआ? स्लाइड भी नहीं हो रही। आप हो रहा है शो। हंसना था, आपको शो हो रहा है? मैम ये ब्लर हो रहा है। वो मैं देख रही हूँ कि नहीं मैंने वो नहीं, हिलाया था ना तो वो उसको फोकस में कर रहा था। अब सही है, अब सही है, मुझे हो रहा है शो। ठीक हो गया। जी मैम, प्ले ठीक फेयर हो गया। साइफर हम शुरू करने ये लगे हैं। सॉल्व ठीक है, प्ले फेयर में हमारे पास क्या है, इनपुट लैंग्वेज अभी मैं कंसिडर कर रही हूँ A to Z। ठीक है, और A to Z में हमारे पास 26 करेक्टर गिवन है। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको कहा है कि या कौन सा बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, आपने या तो 2x2 का, डिपेंडिंग ऑन के लैंग्वेज आपकी क्या है। अगर लैंग्वेज आपकी 2x2 में फिट हो सकती है तो फिर हम लैंग्वेज कौन सी मैट्रिक्स कौन सा यूज करेंगे, 2x2 का। अगर लैंग्वेज हमारी 3x3 में फिट हो सकती है तो फिर 3x3 का यूज करेंगे। और अगर हमारी अभी हम कह रहे हैं 5x5,
5x5 का मतलब है कि इसमें हमारे पास कितने वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं 5x5 के मैट्रिक्स में। इट मींस 25 वैल्यूज, 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो 5x5 इज 25 वैल्यूज आप उसमें स्टोर करवा सकते हो। और मेरे पास अभी इनपुट जो गिवन है, इनपुट लैंग्वेज, उसकी लेंथ कितनी है, 26। ठीक है, तो 25 वाली जो आपके पास मैट्रिक्स है, हम उसमें 26 वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। उसकी रीजन ये है कि हम 6x6 का लेकर, ठीक है, उसमें 36 वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 6x6 का मैट्रिक्स लिखूं तो उसमें मैं टोटल 36 वैल्यूज को स्टोर करवा सकती हूँ, जबकि 5x5 में मैंने 25 वैल्यूज मैक्सिमम स्टोर करवा सकती हूँ। अब जो प्लेफेयर साइफर का रूल है वो ये कहता है कि जब भी आपने कोई मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स शुड बी इस तरह के पॉपुलेट करें कि उसमें कोई खाली इंडेक्सेस ना मौजूद हो। ठीक है, खाली अगर होंगी स्पेसेस उसमें, तो उससे फिर आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं ठीक से कर पाओगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उससे पिछले नंबर या किसी छोटे साइज की मैट्रिक्स लेके उसमें उसको पॉपुलेट कर लें, ताकि आपके पास एम्प्टी स्पेसेस ना आए। ठीक हो गया। अब मेरे पास है 5x5 का मैट्रिक्स। मैं अगर 5x5 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करूं यहाँ पर, और एक मैं करती हूँ 6x6 का। ठीक है, जब मैं 5x5 को पॉपुलेट करने की कोशिश करूंगी तो उसमें लेट से मैंने अपनी एबीसी लिखनी है। अभी सिर्फ मैं एग्जांपल समझा रही हूँ। होता ये यूजुअली ये है कि आपने जब इसमें पॉपुलेट करनी होती हैं चीजें, तो आप उसमें जो कीवर्ड इनिशियली गिवन होता है, हम पहले उसको पॉपुलेट करते हैं। तो लेट से मैं कीवर्ड एक लेती हूँ यहाँ पर, कीवर्ड इक्वल्स टू स्काई। ठीक है, तो मैं अगर स्काई को पॉपुलेट करूं पहले SKY, ठीक है, 3 आपकी मैट्रिक्स के कॉलम्स की वैल्यूज मैंने फिल कर दी है। SKY के बाद मैं कह रही हूँ मेरी लैंग्वेज A to Z है, तो मैं इसको A से स्टार्ट करूंगी। ABCDEFGHI/J, ये आपने यहाँ पे नोट करना है। मैंने इसको लिखा है I/J। फिर उसके बाद लिख रही हूँ मैं के अब मैं लिख रही हूँ। अब देखिए, के तो हमने ऊपर पॉपुलेट ऑलरेडी कर नहीं दिया, तो यहाँ पर ये के दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइजेस जो हैं वो फिक्स हैं, तो हम उसमें रिपीट नहीं करेंगे वैल्यूज को। तो के यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। के के बाद क्या आएगा, क्योंकि के मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है IJ, के बाद L आएगा, LMNOPQR। S ऊपर लिखा हुआ है, अब S नहीं लिखेंगे, S को छोड़कर STUVWXY ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो Z आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये 5x5 का मैट्रिक्स पॉपुलेट किया है फॉर कीवर्ड स्काई। अब अगर इसी मैट्रिक्स को मैं 6x6 के अंदर पॉपुलेट करती हूँ, कीवर्ड है आपका स्काई, तो वो बनेगा प्लेफेयर के अकॉर्डिंग SKY। ठीक है, SKY के बाद अब मैं ABC लिखूंगी, ABCDEFGHIJ, के है LMNOPQR, S है TUVWXY है Z। ठीक है, अब आप देखें आपके मैट्रिक्स में अभी कितनी स्पेसेस पॉपुलेट हुई हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो आपकी अभी पूरी खाली है। ठीक है, और उसके अलावा फिफ्थ में आपके पास 1 2 3 4 कॉलम की वैल्यूज भी एम्प्टी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इंक्रिप्शन जब आप करेंगे तो आपकी इंक्रिप्शन नहीं ठीक हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डमी डाटा आपको डालना पड़ेगा। डमी डाटा हम डाल नहीं सकते। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो आपकी बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कि जी एक्स्ट्रा चीजें आपने उसमें नहीं ऐड करनी। तो इस वजह से हमारा पहला रूल क्या है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है कि अगर हमारी लैंग्वेज उससे बड़ी है चंद
चंद कैरेक्टर्स, तो हम उसको पिछले छोटे नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होंगे ना उसमें पॉपुलेट करेंगे। तो इसलिए अगर मैं अपनी 26 अल्फाबेट्स को पॉपुलेट करना चाहूँ तो मैं उसको कहाँ करूंगी, 5x5 में। और वहां पर हम क्या करते हैं, रूल आपका ये होता है कि जो लीस्ट फ्रीक्वेंट आपके लेटर्स होते हैं उनको इस तरह से स्लैश लगाकर, ठीक है, ये जिस तरह मैंने आई और जे को यहाँ पर स्लैश लगा के लिखा है, यहाँ पर मैंने आई और जे को अलग अलग लिखा है क्योंकि वहां पर मेरे पास स्पेस थी अवेलेबल, यहाँ पर मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है उतनी, तो मैंने उसको स्लैश लगा के लिखा हुआ है। मैम ठीक है ये हमें कैसे जी। पता लगेगा कि आई जे मैम लीस्ट हमने सिर्फ आई और फ्रीक्वेंट है? जे को ही क्यों लिखा है साथ? अब मैं वही वही बताने मैम। लगी हूँ। यूजुअली आई और जे में जे बहुत कम जगहों पे आपका यूज होता है। एबीसी के अगर हम लेटर्स उठाकर देखें ना तो जे आपका लीस्ट फ्रीक्वेंट लेटर्स में यूज होता है, जी आपका लीस्ट फ्रीक्वेंट लेटर्स में यूज होता है, एक्स आपका लीस्ट फ्रीक्वेंट लेटर है, डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, इसके अलावा यू हो भी जाता है नहीं भी होता, तो हम देख लेते होते हैं इस तरह से कि यार हाँ इस तरह इस एबीसी में कौन सा लेटर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है और कौन सा नहीं। जैसे कि वॉवल्स जो है वो हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर्स में आती हैं, ए बहुत ज्यादा यूज होता है, आई बहुत ज्यादा यूज होता है, ओ ई यू यू इतना नहीं होता, एच बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम उस तरह से डिसाइड करते हैं। तो ये चीज ना वो बेसिक फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है कि कितना फ्रीक्वेंट आपका कोई करेक्टर आता है जब आप इंग्लिश के वर्ड यूज करते हो। अगेन मैं उसमें आपको एक एग्जांपल दूंगी, हैंगमैन खेली होगी आपने, या इंग्लिश के लेटर्स वाली जो गैस करने होते हैं आपने कोई वर्ड वगैरह, तो उसमें ऐसे ही होता है ना कि आप उसमें गैस करते हो सबसे पहले ए या आई, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले करेक्टर्स हैं। तो जब भी आप हैंगमैन वगैरह में गैस करते हो तो आप सबसे पहले ए आई ई एच इस तरह की चीजों को गैस करते हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इनको पहले गैस करते हैं, उसकी रीजन ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ लीस्ट फ्रीक्वेंट की, जो बहुत कम यूज होते हैं एबीसी के वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आए, मैंने देखा कि मैंने 26 में उसको किया। अगर सिर्फ आपके पास ए टू जी लेटर्स दिए हुए हैं तो फिर तो आई स्लैश जे करना है, इसके अलावा जरूरत नहीं है। लेट्स से मेरी अगर वो कहता है इनपुट लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक है, और इनपुट लैंग्वेज में वो मुझे कह देता है आपके पास आ गई हैं ए टू जी, उसके अलावा आपके पास मौजूद है परसेंटेज, नंबर साइन, डॉलर साइन, और एक और लिख लेते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। ये आ गए जी मेरे पास। एक मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क ले लिया, अपोस्ट्रोफी में से रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसको अगर 6x6 के मैट्रिक्स में करना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएंगे 26 लेटर्स इसके, 27, 28, 29, 30। तो अगर मैं 6x6 में करूंगी तो स्टिल मेरे पास 6 स्पेसेस एम्प्टी पड़ी होंगी, यानी कि लास्ट रो मेरी फिर भी उसमें फिल नहीं हुई होगी। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं इसको 5x5 के मैट्रिक्स में पॉपुलेट करूं। अब मैं इसको 5x5 में आपको पॉपुलेट करके दिखाती हूँ। ये हो गया जी 5x5 का मैट्रिक्स। इसमें मैंने कीवर्ड अभी अगेन स्काई ही ले लेते हैं, ठीक है, SKY ABCDEFGHI/JKLMNO, और सॉरी मैंने के भी लिख दिया, LMNOPQRTUVWX और Z। आपने जैसे ही A to Z कंप्लीट की है, A to Z कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ये जो 4 मेरे स्पेशल सिंबल्स मैंने अपनी लैंग्वेज में ऐड किए हैं, अब मैं इनको कहीं ना कहीं फिट करूंगी क्योंकि मैंने 5x5 के अंदर ही अपनी सारी लैंग्वेज को पॉपुलेट करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी अच्छा मेरे पास ना जो VWX और Z है ना, मुझे लग रहा है कि ये लीस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं। यूजुअली जब भी मैं एडिंग कराती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इनके साथ ही करा दूं। तो मैं परसेंट यहाँ पे डाल देती हूँ इसके साथ, स्लैश लगा के नंबर साइन, स्लैश लगा के डॉलर साइन, और स्लैश लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। आपकी पूरी लैंग्वेज पॉपुलेट हो गई, ठीक है। और क्यों हमने उसको 5x5 में किया है,
क्योंकि अगर हम 6x6 के मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास स्टिल एम्प्टी स्पेसेस बच रही होंगी, क्योंकि ये 30 का सेट बन रहा है, 26 + 4 = 30। ठीक है, अनलेस के आपके पास 36 हो, जैसे कि अगर आपके पास लैंग्वेज दी हो A to Z और 0 से 9 तक आपके जो डिजिट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हों, तो मैं उसको अगर 6x6 में प्रेजेंट करूं तो वो किस तरह से होगा। आप उसमें स्काई ही अगेन ले लेते हैं कीवर्ड, SKY ABC DEFGHI J, के लिखा हुआ है, LMNOPQRS है, TUVWXYZ 0, सॉरी Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 6x6 में देखें आप कोई स्पेस नहीं है आपकी बची हुई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपकी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 और रो 6, और ये आपके कॉलम कौन से हो गए, 1 से ही स्टार्ट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम्स भी सारे फिल हैं और 6 रोज भी आपकी सारी फिल हैं। तो आपने जब लैंग्वेज देखनी है, आपने उसके टोटल नंबर काउंट करने हैं कि लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पास इनपुट के। ठीक है, उनको देखकर फिर आपने अपने मैट्रिक्स का साइज डिसाइड करना है। ठीक हो गया, तो पेपर में आपको अगर प्ले फेयर आता है तो आपको फिर अपनी मैट्रिक्स का किस तरह से साइज डिसाइड करना होगा। आपने देखना है कि मेरी इनपुट लैंग्वेज के अंदर कितने कैरेक्टर दिए हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, आप लोग अगर वो ना करना चाह रहे हो ना अपने वो क्या है माइक्रोफोन ऑन, तो ये रेज हैंड जो होता है ना, आप जब मैं पूछूं तो फिर आप लोग रेज हैंड कर दिया करें। ठीक हो गया मैम जी। मैम 4x4 और लेट्स से 8x8 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। बेटा मैंने अभी बताया कि 4x4 के लिए अगर मेरे पास लैंग्वेज ऐसी है, जैसे 25 वाली एक लैंग्वेज हो गई, एक है जी 4 4 × 4 बन जाएगा आपका 16। तो 16 से लेकर आपके 24 तक के जो करेक्टर्स हैं, अगर कोई लैंग्वेज ऐसी है जिसमें 16 से लेकर 24 तक करेक्टर आ रहे हैं, फिर आप 4x4 का मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैक्सिमम 25 तो हमने डालने ही डाले, तो ये पूरी पॉपुलेट होगी, लेकिन 35 तक, अगर 35 तक करेक्टर्स आते हैं तो मैं इसी में ही कोशिश करूंगी पॉपुलेट करूं, क्योंकि उसकी रीजन ये है, इसमें मैंने जब पॉपुलेट करने हैं तो इसमें मिनिमम मुझे 36 ही चाहिए। ठीक है, 36 होंगे तो फिर ये पूरे का पूरा फिल होगा। अगर इसमें 35 में डालूंगी तो एक स्पेस बच जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो हम यूजुअली वो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आपने देखना होता है मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे पास अभी 26 जब करेक्टर होंगे तो भी मैं 5x5 का मैट्रिक्स यूज करूंगी, और जब तक मेरे पास 35 करेक्टर्स होंगे मैं वो स्लैश लगाकर यहीं पे कहीं ना कहीं पॉपुलेट करूंगी। हाँ, अगर मेरे पास 36 करेक्टर आ जाते हैं या 36 से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर मैं 6x6 का यूज करूंगी। ठीक है, तो ये रूल आप लोगों ने एक जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई मसला? मैम अगर हमारे पास ये 0 to 9 काउंटिंग के बाद भी लेट्स से कि 3 स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, हाँ, स्लैश हैशटैग या परसेंटेज चलो यही काउंटिंग 4 के आ बाद। जाते हैं जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ और बिल्कुल, मैंने वो उसको लास्ट 6 में। बाय हाँ, और मैंने उसको 6x6 में प्रेजेंट करना है, तो मैं क्या हम्म करूंगी, मैं कहती हूँ कि चलो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, कितने हैं, 4 हैं, तो एक को मैं अगेन वी के साथ लगा दूंगी या यू के साथ लगा दूंगी। ठीक है, मैं अभी वी के साथ स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं हमेशा ना, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि एंड वाले जो 3-4 होते हैं मैं उनके साथ लगा दूँ। ठीक है, तो मैम मैं अभी वी, हाँ जी, आप ये VW के साथ इंसर्ट कर रही हैं, तो क्या हम इनको 6 7 8 और 9 के साथ इंसर्ट नहीं कर सकते?
बेटा 6, 7, 8, 9 डिपेंड करता है ना कि अब मैं आपके साथ कम्युनिकेशन किस तरह की कर रही हूँ। लेट से मैं आपके साथ नंबर्स वाली कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो 6 कितनी बार फ्रीक्वेंसी में आएगा, इसको तो हम इंश्योर नहीं ना कर सकते। बात समझ आई मेरी? ठीक है, और उसकी रीजन मैं बताती हूँ अभी कि मैंने लेटर के साथ क्यों करना है। अभी जब मैं इंक्रिप्शन करनी है आपको सिखाऊंगी ना, फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने उसको लीस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स के साथ ऐड करना है। उसकी रीजन ये है कि जब हम उसको रीड करेंगे ना, तो हम रीड करेंगे I/J, हम उसको रीड करेंगे W/X। अब जो डिक्रिप्ट कर रहा होगा ना, वो डिक्रिप्ट करते हुए उसको जब देखेगा तो वो देखेगा I सूटेबल है या J सूटेबल है, W सूटेबल है या नंबर साइन सूटेबल है। ठीक है, तो अगर मैं लिख देती हूँ 6/नंबर, तो वो नंबर्स में ना ये इस तरह के स्पेशल सिंबल्स में भी आपके लिए एम्बिग्विटी क्रिएट कर दें, लेकिन करेक्टर्स के साथ उतना एम्बिगुअस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दूंगी, इसके साथ परसेंट लगा देती हूँ, इसके साथ नंबर साइन, और इसके साथ अगेन डॉलर, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, लगाने को आप उसके साथ भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर्स को हम किस तरह कंसिडर करेंगे अगर वो इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लीस्ट फ्रिक्वेंट होने चाहिए कैरेक्टर्स के साथ, ताकि हमें उसको अलग मैसेज मीनिंगफुल बनाने ना डिक्रिप्ट करते हुए, तो मीनिंगफुल देखते हुए W और नंबर साइन लिखा हुआ है, तो लेट से मेरे पास लिखा हुआ था वॉच। अब बाकी मैंने सारा डिक्रिप्ट कर लिया है ATCH, और पीछे लिखा हुआ है W/नंबर साइन ATCH। तो मेरे लिए डिसाइड करना इजी है ना कि नंबर साइन की बजाय मैं WATCH यूज करूंगी। ठीक है, ठीक हो गया। मैम सिक्स बाय सिक्स हाँ वाले मैट्रिक्स में हम मैक्सिमम कितने अल्फाबेट्स मैनेज कर सकते हैं? देखो अब 6/6 में मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 36 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो 7/7 के लिए मुझे कितने होने चाहिए, 49। उसके लिए 49 मिनिमम होने चाहिए। इट मींस उससे पीछे 48 तक अगर आपके पास आते हैं लैंग्वेज के अंदर लेटर्स, तो फिर हम उसको 6/6 के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यस मैम, ठीक। अच्छा जी, अब आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई कि मैट्रिक्स को हमने किस तरह से लेके चलना है। मैट्रिक्स के बाद अब आपने आना है इनके रूल्स के ऊपर। अच्छा जी, रूल्स के लिए आप पहली चीज देखें, बच्चों पहला को रूल ऐड लिखिए करते हैं। जी। मिस बच्चों को ऐड करते हैं, एक दो बच्चे हैं बाहर। मेरे पास बेटा इस टाइम लॉबी में कोई भी शो नहीं हो रहा। कौन है अक्सा? बेटा मेरे मिस पास शायद इस से टाइम, शाम है। मैं उससे कहिए कि लिंक के थ्रू आए, मेरे पास वो लॉबी में आते हैं, और अगर मैं नहीं भी करती ना तो वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करवा देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हो गया आपका ये मैट्रिक्स वाला मसला हल। अब आपने देखना है जी प्ले फेयर के रूल्स क्या हैं। ठीक है, प्ले फेयर साइफर के रूल्स क्या हैं। वैसे तो आपकी स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी स्लाइड शो करके वो दोबारा से शेयर स्क्रीन वाला मसला बल्कि कर ही देती हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, शेयर, हाँ जी, स्लाइड सबको शो हो रही है? नो मैम। अच्छा, एक मिनट। अब हो रही है? यस मैम। यस हो रही अच्छा है। जी, अब इसमें ना ये रूल्स लिखे हुए हैं। अब पहला रूल देखें, सबसे पहली चीज आपने मैट्रिक्स अपना बना लिया कीवर्ड के साथ। सबसे पहले आपने कीवर्ड के लेटर्स डालने हैं, कीवर्ड डालने के बाद बाकी एबीसी या जो भी आपके पास लैंग्वेज के कैरेक्टर दिए हुए हैं वो आपने पॉपुलेट उसमें करने हैं। ये काम करने के बाद आपने अब अपना प्लेन टेक्स्ट लेना है। तो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट जो भी गिवन होगा, लेट्स से मेरा प्लेन टेक्स्ट इस टाइम गिवन है अगेन आई एम अ बॉय में ले रही हूं। ठीक है, आई एम अ बॉय है तो मैं इस प्लेन टेक्स्ट की पेयर्स बनाऊंगी। पेयर्स कैसे बनेंगे हमारे,
आपने आई और ए का पेयर बना लेना है, ठीक है। ये दो का पेयर बन गया, फिर उसके बाद एम और ए का पेयर बन जाएगा। इस तरह से आपने स्पेसेस दे के लिखना है। एम और ए के बाद बी और ओ का पेयर बन गया, और फिर वाई। अब वाई के लिए एंड पे देखिए कुछ भी नहीं बचा मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे मैंने सेकंड रूल लिखा हुआ है कि अगर तो आपके पास डबल लेटर आए या आपके पास एंड पे पेयर ना कंप्लीट हो रहा हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फिलिंग करेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, फिलिंग करेक्टर, ठीक है। फिलिंग करेक्टर क्या होता है, ऐसा करेक्टर जो जिसको हम अगेन लीस्ट फ्रीक्वेंट होना चाहिए और उसको हम फिल करते हैं इसलिए ताकि एम्बिग्विटी हम उसकी दूर कर सकें। अब यहाँ पे पेयर को कंप्लीट करना है तो मैं कहती हूँ मैंने फिलिंग करेक्टर ले लिया है एक्स, आप क्यू भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स ले रही हूँ क्योंकि यूजुअली हम एक्स ही लेते हैं। अब आपने जब पेयरिंग कंप्लीट कर ली है, पेयर कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आया आई और ए जो हैं, जो हमने मैट्रिक्स बनाया है, वो दोनों सेम रो में है, सेम कॉलम में है, या डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी प्लेन टेक्स्ट को यूज करूं, ठीक है, और मैं इसको चेक करूं कि ये किस रो या किस कॉलम में है, अब मैं रोज इसके ऊपर लिखती हूँ आपको, तो आपने देखना है अगर तो सेम रो में है आई और ए, तो इंक्रिप्शन करते हुए आपने क्या करना है, सेम रो में उसको किस तरह से रीड करना है, आपने उनकी राइट साइड पे जो भी चीज लिखी होगी आपने उसको उससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। लुक एट राइट साइड और उसके साथ आपने उसकी सब्स्टिट्यूशन देनी है। अगर आपका सेम कॉलम है तो आपने नीचे जो उसके लेटर लिखा होगा उसको कंसिडर करना है, ठीक है। और अगर आपके पास सेम, सॉरी डिफरेंट रो और कॉलम, सॉरी मैं ना अपने पेपर पे लिखना शुरू हो गई हूँ, डिफरेंट रो और कॉलम है तो फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंट रो और कॉलम के लिए आपने एक रेक्टेंगल बनानी होती है, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह से बनानी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने ये चीज नोट कर ली, सेम रो है तो आपने राइट नेक्स्ट अभी ये जो भी आपके लेटर होंगे उनको चूज करना है, सेम कॉलम होगा तो बिलो पे जाना है। रैपिंग में आपको दिखाती हूँ करके, तो फिर आपको इसको समझ आ जाएगा। अच्छा अब ना वीडियो पे आते हैं। ठीक है, ये मैं लिख रही थी डिफरेंट रो है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उस पे। अब किस तरह से वो रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। ये वाली वैल्यूज सबने लिखनी नहीं है, आइए मैं बॉय वाली, मैम स्क्रीन और शो उसमें नहीं हो फिलिंग रही। करेक्टर। शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अब हो रही है। हाँ जी। यस आइए मैं मैम। बॉय मैंने लिया था उसके मैंने पेयर कर लिए, इसको आप जरा अपने पास लिख लें, मैं फिर इसको नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्लेन टेक्स्ट मेरे पास था आई एम बॉय, ठीक है। मैम जब मैंने इसके, जी पेज दोबारा दिखाएगा एक दफा। ये मैं अब दोबारा यहाँ पे बना रही हूँ। अब मैंने उसके जब पेयर बनाए हैं तो मैंने आई और ए का पेयर बनाया, एम और ए का पेयर बनाया, फिर उसके बाद बी और ओ का, वाई अकेला बचा है तो उसके साथ मैंने फिलिंग करेक्टर एक्स डाल दिए। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने उस पेज पे किया हुआ था। अब मैं अपनी मैट्रिक्स यूज करती हूँ, अपनी 5x5 वाली मैट्रिक्स, ठीक है। कीवर्ड हम वही स्काई वाले के साथ अभी कर रहे हैं। अब 5x5 की मैट्रिक्स में हम देखेंगे इसको कि मैंने किस तरह से किया हुआ है। आपने जो पॉपुलेट की हुई है अपनी मैट्रिक्स, अब उसमें जाके मैंने चेक करना है कि ये जो आई और ए का मैंने पेयर बनाया है वो कहाँ पर प्लेसमेंट है उसकी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब वो देखते हैं, आई आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है और ए कहाँ पर है, ये ये है जी इनकी प्लेसमेंट, नजर आ गई। ठीक है बेटा, आई आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है, डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम, ऐसा ही है।
यस मैम। अब जब डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम आपके पास है तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं कि आप ए से मूव करेंगे ये आई जे वाले कॉलम की तरफ, तो वो मैं जाऊंगी इस तरह से, ठीक है, और आई जे से मैं ए की तरफ जाऊंगी तो मैं इस तरह से जाऊंगी, ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स बनेगा ना, इनको अंदर रख कर, ये आपकी क्या बन गई, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है, ठीक है। रेक्टेंगल जब ड्रॉ होती है तो हमने उनके ऑपोजिट साइड पे देखना होता है, कॉर्नर पे, कि क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई जे के ऑपोजिट पड़ा हुआ है एम, ए के नीचे एम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से मैं ये वाली वैल्यू पिक करूंगी एम की, और आई को किससे रिप्लेस कर रही हूं मैं, एम से, ठीक हो गया। और इसी तरह से ए के ऑपोजिट जब मैं एंड पे जाकर देखूंगी तो मेरे पास क्या पड़ा होगा, के, तो मैं ए को रिप्लेस कर दूंगी के साथ। ये रो वाइज देखना है हमेशा। नहीं, वो रेक्टेंगल में आपने ना उस लाइन के ये वाली जो जिधर करेक्टर लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है ना, तो आई के एंड पे जाके देखने के आपकी जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की है उसके एंड पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी ठीक। ये आपका हो गया डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम। आगे उसने दिया हुआ है एम और ए, एम और ए नजर आ रहा है सबको, ये एम और ए है नेक्स्ट पेयर। अब इस नेक्स्ट पेयर को जब मैं अपनी मैट्रिक्स के अंदर देखूंगी तो एम आपका ये गिवन है, ए आपका ये गिवन है, तो इट मींस ये सेम कॉलम है। सेम कॉलम का रूल क्या है कि उसके बिलो लेटर जो भी लिखा होगा वो आपने पिक करना है। तो एम के बिलो क्या लिखा हुआ है, आर, और ए के बिलो क्या लिखा हुआ है, एफ। तो मैंने उसको रिप्लेसमेंट ये दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास बी एंड ओ, ठीक है। तो बी और ओ के लिए मैं क्या करूंगी, दोबारा देखते हैं, बी यहाँ पर है आपका और ओ आपका यहाँ पर है, ठीक है। डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रो, ठीक है। डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम है तो अगेन क्या ड्रॉ होगा आपका, एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब मैट्रिक्स मैं हाइलाइटर के साथ बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये आपका बी है और ये आपका ओ है, तो ये आपकी मैट्रिक्स रेक्टेंगल ड्रॉ हुई। रेक्टेंगल के देखिए कॉर्नर्स पे क्या पड़ा हुआ है, बी के ऑपोजिट पड़ा हुआ है एस, और ओ के ऑपोजिट पड़ा हुआ है टी। तो बी की रिप्लेसमेंट आएगी एस और ओ की रिप्लेसमेंट आएगी टी, ठीक है। इसमें किसी को कोई मसला है, नो मैम। अच्छा। अब अगर लेट से सेम रो, आई डोंट नो कि अभी इसमें सेम रो आती है या नहीं आती। अगला मेरे पास दिया हुआ है y और x। y और x को देखें तो y और x भी डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में है, तो अगेन उसकी रिप्लेसमेंट आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, y रिप्लेस हो जाएगा आपका a से, और अभी क्योंकि मैं ये मैट्रिक्स वो वाला यूज कर रही थी जिसमें मैंने ये स्पेशल करेक्टर्स डाले हुए थे, तो मैं फिर वहां पर x को रिप्लेस जब करने लगूंगी तो x की रिप्लेसमेंट में w/नंबर साइन आएगा, w/नंबर साइन, ठीक हो गया। आप सिंपल w भी लिख देंगे। जब इंक्रिप्शन का फाइनल आप लिखेंगे ना कि ये मेरी इंक्रिप्शन बनी है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, MKRFSTA W सिंपल लिख दें। वो खुद जब उसको देखेगा तो उसको पता होगा कि मैंने अब W के साथ किस मैम चीज को रिप्लेस करना है। जी ये दोबारा बता देगा वाई वाला। ये देखें जी, ये आपका मैट्रिक्स बना हुआ है, y यहाँ पर है ये, और x आपका यहाँ पर है, ठीक है। रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो रेक्टेंगल यहाँ से यूं आएगी, ये बाहर निकाल देते हैं, ये आ गई आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। तो y के ऑपोजिट क्या पड़ा हुआ है, a, और x के ऑपोजिट क्या पड़ा हुआ है, w/नंबर साइन। तो मैंने वो ही किया, ठीक है।
मैम ये MA की रिप्लेसमेंट RF कैसे आई है? आप लोगों ने मैट्रिक्स अपने पास बनाए हैं? यस मैम। जी मैम बना रहे हैं। बनाया है तो M और A देखो कहाँ पर प्लेसमेंट है उसकी मैट्रिक्स के अंदर। एक ही रो में है। एक कॉलम में है बेटा, एक कॉलम में है। जी जी एक कॉलम में है। एक कॉलम में है, और कॉलम का रूल मैंने आपको बताया है कि अगर सेम कॉलम में दोनों पेयर के लेटर्स पड़े होंगे तो जो पहला लेटर होगा उसके नीचे जो लिखा होगा वो लिखेंगे और दूसरे लेटर के नीचे जो लिखा होगा वो लिखेंगे। तो A के नीचे F लिखा हुआ था, M के नीचे R, तो मैंने R और F लिख दिया। ठीक है। ठीक है मैम ठीक मैम थैंक यू। ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है आई एम अ बॉय, सो वाई के साथ कोई इस सेंस कोई पेयर नहीं था बन रहा, इसलिए हमने उससे नेक्स्ट लेटर लिख दिया था वाई के साथ। हाँ जी, पेयरिंग ये कौन कंप्लीट सा करनी केस थी में? ना, तो पेयर ओके। कंप्लीट करने के लिए हमने फिलिंग करेक्टर यूज किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना एक मैंने एग्जांपल आपको प्रॉपर वाली करके दिखा दिया, मैं इसकी एक बार डिस्क्रिप्शन भी आपको करके दिखा देती हूँ, फिर बल्कि पहले रूल्स बाकी के बता देते हैं। इंक्रिप्शन करते हुए अब आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट में आता है आई लाइक एप्पल। ठीक है। एप्पल में आपके पास डबल पी आ रहा है। डबल पी आए तो इसको, या डबल जो भी दो चीजें इकट्ठी आ जाए सेम लेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल लेटर। ठीक है। तो डबल लेटर अक्सर अगर पेयर में आ जाए इस तरह से, अभी हम इसकी पेयरिंग करके पहले देखते हैं आता है कि नहीं। आई और एल का पेयर बन जाएगा, आई और ए का पेयर बन जाएगा, ई एंड ए का पेयर बन जाएगा, उसके बाद आ गया डबल पी एल ई। पेयरिंग ये बनी मैम है जी। वो सॉरी, वो जो ऊपर अगेन आई एम अ बॉय में आपने एक्स के साथ सेंस उसके ऑपोजिट में डब्ल्यू था, तो आपने साथ हैश क्यों लिखा आपने ऊपर? ये प्लीज दोबारा बता दें, हैश क्यों लिखा आपने? बेटा जो मैंने मैट्रिक्स यूज किया है उसमें मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाले हुए थे, तो मैंने इस वजह से वो भी लिख दिया। ओके। अच्छा, अभी जो मैंने पेयरिंग की है देखें, आई के साथ एल, आई के साथ के, उसके बाद ई और ए के बाद देखें डबल पी था। अब वो पेयर बनाते हुए ना डबल पी इकट्ठा आ गया। समटाइम्स होता है कि पहला पी पिछले पेयर में चला जाता है, दूसरा पी अगले पेयर में चले जाता है, तो इतना मसला नहीं होता। अब जब डबल लेटर इकट्ठा आ जाएगा तो आप पी को पी में कैसे देखोगे? मैट्रिक्स में नहीं देख सकते ना हम पी को पी के अंदर। समझ आ रही है आपको बात? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि डबल लेटर जब भी यूज होगा, डबल लेटर जब भी यूज होगा तो हम उनके दरमियान में फिलिंग करेक्टर डालेंगे। ठीक है। तो फिलिंग करेक्टर कहाँ कहाँ यूज होगा? एक तो यहाँ पे जब कम हो आपके प्लेन टेक्स्ट में पेयर्स, और एक जब आपका ये फिलिंग करेक्टर डबल लेटर में यूज होगा। अब मैं अगर डबल लेटर में डालूं तो क्या होगा? डबल पी के दरमियान में मैं एक्स ऐड करूंगी। ठीक है। अब मैं इसकी पेयरिंग करूंगी तो ये बन जाएगा आई एल आई के ई ए पी एक्स। ठीक है। फिर पी एल, और ई अकेला रह गया तो ई के एंड पे फिर एक्स लगा देंगे। ठीक है। तो इस प्लेन टेक्स्ट की जब पेयरिंग हुई है तो इसमें दो जगह मैंने फिलिंग करेक्टर यूज किया है। ठीक है। एक डबल लेटर को अवॉइड करने के लिए, डबल लेटर अवॉइड किया है तो हमारा जो एंड वाला कैरेक्टर था वो अकेला रह गया, तो उसकी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने अगेन फिलिंग कैरेक्टर एक्स ऐड किया है। समटाइम्स पेपर में आपको फिलिंग कैरेक्टर लिखा होता है कि क्यू को बना लें, जी को बना लें। ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा एक्स रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब करना क्या है हमने? सेम रो नहीं हमने देखा, अगर सेम रो में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है। सेम रो में अगर आए तो अभी देखते हैं जी। ये आपका 5x5 वाला मैट्रिक्स था, इसमें देखते हैं। लेट्स से मेरे पास आ जाता P और क्यू और टी आपके पास लिखे होते। ठीक है। अगर क्यू और टी लिखे होते तो सेम रो का क्या है आपका रूल? सेम रो में होगा तो उससे राइट पे जो लेटर पड़ा होगा हम वो लिखते हैं। तो क्यू रिप्लेस किससे होगा? आर से। ठीक है।
और टी किसके साथ रिप्लेस होगा? टी के आगे तो कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसे ही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैं बोल नहीं रही, क्योंकि आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं अब उसको बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ ताकि मुझे रिस्पॉन्स आए आप लोगों की तरफ से। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स बना लिया है और मैं कह रही हूँ लेट से मेरे पास पेयर गिवन था क्यू टी। पेयर क्या गिवन है? क्यू टी। ठीक है, क्यू और टी के पेयर को जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा? क्यू और टी सेम रो में इस टाइम पड़े हुए हैं, ऐसा ही है। यस मैम। यस मैम। मैम मैम यस मैम। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाया, हमने एस स्काई को हमने पहले लिखा है, तो ज़रूरी है कि हमने अभी भी स्काई को पहले ही लिखना है कि हम नॉर्मल बेटा मैंने अभी अल्फ़ाबेट? आपको बताया है, आपने जब मैट्रिक्स पॉपुलेट करनी शुरू करनी है तो आपने मैट्रिक्स पॉपुलेट करना है यूजिंग कीवर्ड। इनिशियली आपने कीवर्ड डालना है, कीवर्ड डालने के बाद आपने एबीसी को शुरू करना है। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटा कीवर्ड यूज करके जो सेम पीछे यूज कर रही हूँ उसी के साथ आपको काम करवा दूं, ताकि एक रिदम आप लोगों का बन जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। लेट से मेरे पास अगर कीवर्ड गिवन होता जो आपकी स्लाइड्स में गिवन है सीक्रेट। ठीक है, अगर सीक्रेट गिवन होता तो सीक्रेट के लिए मेरी किस तरह से बननी थी मैट्रिक्स? सीक्रेट के लिए अगर मैं बनाऊं तो वो बनना था SECR। आर के बाद दोबारा ई आता है सीक्रेट में, लेकिन मैंने ई पहले लिख लिया हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगी। SECRET। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 5 पूरे। अच्छा जी, ये आपके आगे जैसे कीवर्ड खत्म होगा, मैं कह रही हूँ यहाँ पर मेरा कीवर्ड है सीक्रेट। ठीक है, मैंने कीवर्ड को पॉपुलेट किया, कीवर्ड पॉपुलेट करने के बाद अब मैं एबीसी दोबारा कंटिन्यू करूंगी। ABC लिखा हुआ है, डी लिखूंगी, ई लिखा हुआ है, एफ लिखूंगी, GHIJKLMNOPQ, आर लिखा हुआ है, ST लिखा, ओ सॉरी एस भी है और टी भी है, QRST, UVWXYZ। ठीक हो गया? तो ये डिपेंड करता है कि आपका कीवर्ड क्या है। अभी मेरा कीवर्ड मैंने चेंज किया है सीक्रेट से, तो वो फिर आपका इनिशियली पहले कीवर्ड पॉपुलेट होता है और कीवर्ड में अगर डबल एक लेटर मल्टीपल टाइम्स आया तो वो एक बार ही लिखना है, उतने बार नहीं लिखना, आपका मैट्रिक्स खराब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी ई और टी लिख दोगे तो फिर जी नहीं आएगा, जगह खत्म हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो रिपीटेड लेटर्स जो है उनको आपने रिपीट नहीं करना जब आपने कीवर्ड को पॉपुलेट करना है। समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपसे सवाल कर रही थी, ये Q और T हमारा सेम रो में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इनक्रिप्ट किस तरह से करूंगी? इसको इनक्रिप्ट करेंगे रूल लगाकर कि Q और T क्योंकि सेम रो में है, तो दोनों के राइट साइड पे जो चीज होगी उसको हम पिक करेंगे। तो Q के राइट साइड पे मेरे पास R पड़ा हुआ है और T के राइट साइड पे क्या है? T के राइट साइड पे क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? रैपिंग की टेक्निक यूज करेंगे, रैप करके यहाँ से हम मुड़ के वापस आएंगे इस साइड पे। ये आपकी रैपिंग हुई है, ये मुड़ के यहाँ पे आए तो क्या मिला हमें? ओ, तो टी को हम रिप्लेस करेंगे ओ के साथ। ठीक हो गया? अब मैं कॉलम में रैपिंग आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन होता आर एंड एक्स। ठीक है, आर और एक्स का पेयर अगर गिवन होता तो आर के बिलो क्या पड़ा हुआ है? एक्स। ठीक है, एक्स के बिलो क्या पड़ा हुआ है?
ए मैम ए। कुछ भी नहीं है तो अगेन क्या करेंगे, रैप करके ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखेंगे क्या पड़ा हुआ है, ए, तो ए एक्स को रिप्लेस करेंगे ए के साथ। ठीक है, ठीक है। हाँ ये जी दोबारा ठीक है। यस मैम। जी मैम। अच्छा जी, तो रूल्स आपको सारे समझ आ गए हैं? डिफरेंट रो वाला नहीं आया, मतलब यस मैम। डिफरेंट रो और कॉलम में होगा फिर। डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में होगा तो दोनों को आपने कनेक्ट एंड करके एक रेक्टेंगल बनानी है। हाँ जी ठीक ठीक। ठीक है ना, रेक्टेंगल बनानी थी हमने। अब मैं अगर इसमें देखूं, मैं कहती हूँ कि पी और जी था, मेरे पास पेयर गिवन है पी और जी। पी आपका यहाँ पड़ा हुआ है, जी आपका यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम बन गया आपका। अब इसको मैं कनेक्ट कैसे करूंगी, पी से एक लाइन रेक्टेंगल बनाओ। खींचती हुई इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह से नीचे उसके इक्विवेलेंट एक लाइन लगा ली जब जहां पे जी है। ठीक है, उसके बाद इन लाइंस को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद देखा कि पी के ऑपोजिट क्या आ रहा है, टी, जी वाले कॉलम में, तो पी की रिप्लेसमेंट है जी टी। और जी के ऑपोजिट आगे देखूंगी तो क्या पड़ा हुआ है, वी, तो जी की रिप्लेसमेंट है वी। ठीक हो गया, यहाँ पे किसी को मसला? जी मैम ओके। सारे नो रूल्स मैम। क्लियर हो गए हैं? मैम ये पॉइंट नहीं समझ आया जो आपने रैप किया यस उससे। मैम। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? आर आप एक्स वाला सब मैम मैम। ये आर मैम एक्स ये जो जॉब। स्टेप यस RX और ये जो आपने कहा कि हम इधर रैप क्यों करेंगे वाला पॉइंट भी ये समझा मैंने दीजिए। लिखा है अगर सेम रो में होगा, अगर ये सेम कॉलम में होगा, और ये क्या है, डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम। ठीक है, सेम रो में हो और आगे रो खत्म हो जाए तो रैप करके पीछे आते हैं। ठीक है, सेम कॉलम हो और कॉलम नीचे खत्म हो जाए तो रैप करके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट रो डिफरेंट ओके कॉलम हो, डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम हो तो आपने क्या करना है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। पी और जी था तो पी से एक लाइन खींचते हुए स्ट्रेट उसी रो में जी वाले कॉलम तक ले गए लाइन। इसी तरह नीचे भी एक लाइन बनाई और इनको लाइंस को कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। हो जाएगी सबसे ये रेक्टेंगल ड्रॉ। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के ओके बाद आपने देखना है कि पी के ऑपोजिट रेक्टेंगल में क्या पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, तो वो पड़ा हुआ था टी, तो मैंने पी को टी से रिप्लेस किया। इसी तरह वी आपके जी के ऑपोजिट कॉर्नर पे था तो जी की रिप्लेसमेंट क्या है, वी। ठीक है मैम इसकी पिक्चर मिल जाएगी? यस बेटा, ये अभी मैं करके ना तो फिर आप लोगों को एक पीडीएफ इसका बना के भेज दूंगी। चलें ठीक। वैसे तो आपकी स्लाइड्स में ये सारी चीजें हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, सारे रूल्स इंग्लिश में लिखे भी हुए हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। बस इशू ये है कि स्लाइड्स पे आप लोगों को ये चीज उस तरह समझ नहीं आनी। इवन मैं आपको करके दिखा रही हूँ तो भी आप लोगों को मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटली स्लाइड्स पे हम रह के इसको करेंगे तो हमारे से सॉल्व नहीं होगा ये। अच्छा, यहाँ पे हो गए आपके ये रूल्स खत्म। अब आते हैं जी जरा डिक्रिप्शन की तरफ। अगर मैंने इसकी डिक्रिप्शन करनी हो तो क्या होगा, डिक्रिप्शन करनी है तो अब रूल देख लेते हैं क्या बनते हैं। अच्छा जी, डिक्रिप्शन में अगर सेम रो आ जाए तो फिर क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करते हुए अगर सेम रो में पेयर हो तो क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करते हुए अगर सेम कॉलम में आपका
पेयर होगा तो फिर क्या करेंगे, और अगर डिक्रिप्शन करते हुए डिफरेंट रो एंड कॉलम आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, अगर सेम रो आ जाए डिक्रिप्शन करते हुए तो हम करेंगे जी, लुक एट द लेटर ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। और सेम कॉलम में अगर आ जाए तो आपने लुक एट द above of that letter, ठीक है। और डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम में अगेन क्या करेंगे, उसी तरह से मैट्रिक्स ड्रॉ करें, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे देख लेंगे कि क्या पड़ा हो, ठीक हो गया। अब देखें, जब हमारे पास इंक्रिप्शन में सेम रो थी तो राइट साइड पे देख रहे थे, डिक्रिप्शन में उसका उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड पे देखेंगे। सेम कॉलम जब आएगा तो हम बिलो देख रहे थे, उस लेटर के नीचे क्या लिखा हुआ है। अब डिक्रिप्शन जब करेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और उसमें देखते हैं कि ये चीज उसने किस तरह से सॉल्व की हुई है। सब बच्चों के पास अपना कॉपी पेन है? जी मैम। चलें जी, फिर अब आप लोग एक टास्क करने लगे हैं। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है प्ले फेयर की? मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। स्लाइड नहीं नजर आ रही? नो मैम। अच्छा, अब आ रही है? यस, अब चलें आ जी, रही है। ये आपके पास स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको स्लाइड शो में लेके जाती हूँ जरा। ठीक है, ये आपके पास गिवन था जी कीवर्ड और गिवन है मैसेज। मैसेज लिखा हुआ है रैपिंग, रैपिंग उसके बाद डबल ओपी रैपिंग ऊप, ठीक है। आपके पास कीवर्ड गिवन था PAPPU, ठीक हो गया। तो मैंने इस कीवर्ड को यूज करके एक मैट्रिक्स अब बनाया है, जो कि बना के आपको दिखा दिया है। तो आप लोग इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे। मैसेज आपके पास लिखा हुआ है रैपिंग ऊप, आपने इस रैपिंग ऊप को पहले क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है, और फिर उसके बाद इसको डिक्रिप्ट करके देखना है कि वापस हमारे पास रैपिंग ऊप आता है या नहीं आता। तो पहले क्या करेंगे जी, हम इनके पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। मैट्रिक्स बेटा आप लोग खुद बनाएं, इस वाले को देखे बगैर बनाएं, और फिर वेरीफाई कर लें कि आप लोगों का यही बना है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। यस हाँ मैम। जी मैंने जी अभी मैम। वीडियो ऑन करवा के ना आप सबको कहना है कि अपनी एक्टिविटी मुझे ऐसे ऐसे पेपर शो करो, इसलिए ना चुप करके सीधे होके काम करो। G5 हो आप लोग? यस मैम। यस यस। जी मैम। मैंने कहा आपका सोल पर्पस शुरू जो है ना वो फुलफिल करा दूं, अटेंडेंस वाला। हाँ जी, मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने मैसेज को पेयर्स में करना है, तो W और R का पेयर बन जाएगा, A और P का पेयर बन जाएगा, P और I का पेयर बन जाएगा। इस बार देखिए डबल P तो लिखा हुआ था, लेकिन डबल P जो थे वो डिफरेंट पेयर्स में आ रहा था, एक पेयर पिछले पेयर में चला गया और एक P जो था वो अगले मैम पेयर में चला गया। तो अगर मैं यहाँ पे डबल सॉरी X ना भी लगाऊं ना P's के दरमियान में, इट डजेंट मैटर। बस ये आपने देखना होता है कि पेयर बनाते हुए अगर वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर आपको फिलिंग करेक्टर डालना ही पड़ेगा। मैम जी ये जो हमारे पास आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया हुआ है जी 5 बाय जी 5 का, अब हमारे हाँ पास कीवर्ड
PAPPU है, तो हमने हाँ जी, फर्स्ट रो में ये नहीं था लिखना, हमने तो P के बाद AUBC लिखने लिख दिया। आप कीवर्ड किस तरह डालते हो, आप मुझे ये बताओ। AU, मैम आपने पी जैसे आपने गाइड लिखा, किया है कि पी लिखा है ना आपने, हम्म, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ए, A लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है। कीवर्ड तो हमारा PAPPU है। हाँ तो डबल पी है ना, तो पी तो मैंने ओ पहले रिपीट लिख हो गया। लिया है, मैट्रिक्स में पी तो सही। ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो मैंने दोबारा पी क्यों लिखना है। समझ आ गई बात। ओके मैम, थैंक यू मैम, डन। मैम डबल ओ की जगह ओ क्यू का पेयर बनेगा। आपने अगर पेयर बनाते हुए देख लेना है, अगर डबल और इकट्ठे पेयर में आ रहे हैं, फिर उनके दरमियान में आपने फिलिंग करेक्टर को क्यू डाल के फिर पेयरिंग करनी है, ठीक है। ओके मैम। पेयर बना लिए हैं तो आप देखेंगे डब्ल्यू और आर को, डब्ल्यू और आर कहाँ पे हैं, डिफरेंट रो मैम डिफरेंट कॉलम। सॉरी, एक बात डिस्कस करनी है कि ये आपने फिलिंग रेक्टेंगल वाली करेक्टर, ये क्वेश्चन की डिमांड है कि हम वैसे खुद से भी, जैसे प्रीवियसली हमने एक्स यूज़ किया था, हम एक्स भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। बेटा ये अगर क्वेश्चन की क्वेश्चन में डिमांड है। उन्होंने आपको मेंशन कर दिया ना, फिर आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है। ओह ओके। अगर आपको मेंशन नहीं किया ना, फिर आप जो मर्जी यूज कर लें, हम एक्स कहेंगे, हम एक्स ही यूज करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि यूजिंग दिस फिलिंग करेक्टर, तो आपने फिलिंग करेक्टर फिर वो ही डालना है, वरना आपके नंबर कटेंगे। अंडरस्टूड। मैम इसका इंक्रिप्शन दिखा दें। ये था आपका डब्ल्यू, ये आपका आर। डब्ल्यू और आर के साथ अगर मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म करने की कोशिश इस करूं, तो वो किस तरह से होगी, आर से इधर आऊंगी, डब्ल्यू से इधर जाऊंगी, तो बेसिकली ये आपका एक पोर्शन जो है, इसमें आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ होगी, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगी तो आर के पीछे आपको क्यू मिलेगा और डब्ल्यू के आगे आपको एक्स मिलेगा, तो वो मैंने एक्स और क्यू से उसको रिप्लेस किया। सबकी इंक्रिप्शन हो गई है, कर रहे हैं। कर लें। हो गई मैम। अब जिन्होंने इंक्रिप्शन कर लिया, वो इसके ऊपर अब डिक्रिप्शन भी अप्लाई करें, डिक्रिप्ट करके देखें, वापस वापस आपके पास आता है मैसेज। मैम मैम अब सिंस हम कुछ तो नहीं होगा ना। इंक्रिप्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, क्विज नहीं हो रहा। कोशिश करेंगे कि क्विज भी इसी तरह ले, लेकिन जब आप लोग क्विज करेंगे तो आप सबके मैंने कैमरे ऑन करवा लेने। आप लोगों ने अगर ऑनलाइन क्विज जी देना है, तो फिर आप लोगों का कैमरा ऑन होगा सबका। होना ही ले ले मैम, सही है। मैम इंक्रिप्शन दिखा दे, मैच करनी है। आप इंक्रिप्शन दिखा के क्यों मैच कर रहे हो, आप लोग डिक्रिप्शन करो तो आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ठीक की थी इंक्रिप्शन, ओके मैम। है ना। आप लोग उसको डिक्रिप्ट करो और फिर देखो आपके पास वापस अगर मैसेज आ जाता है, इट मीन आप लोगों ने ठीक की है उसकी डिक्रिप्शन भी और इंक्रिप्शन भी। अगर यही लेक्चर मैं क्लास में पढ़ा रही होती तो मैंने बहुत आगे निकल गई होना था इसको करवा के। मैम एक बात डिस्कस करनी है कि जी जैसे अब हमारे पास A और B है, और क्यू है हमारे पास इंक्रिप्शन में।
सिंस दोनों सेम रो में है, तो हम लोग राइट साइड वाले कैरेक्टर्स देखेंगे। तो अब पी के सॉरी लिए हम सॉरी लोग ए सॉरी, देख लेंगे, ए और पी में दोनों सेम रो में है, तो फिर क्या होगा? पी तो हम पहले राइट आपके साइड पास वाले कैरेक्टर्स। हाँ राइट साइड पे देखेंगे तो ए आपके पास ना पेयर में ए पहले लिखा हुआ है, ठीक है? तो ए का तो यू हो ए के जाएगा और राइट पी का साइड पे ए हो क्या है? जाएगा। हाँ जी, ए का यू हो जाएगा और पी के लिए ए हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। ओके, जी मैम सेम आ रहा है। आ गया सेम, चलें जी, मुबारक हो आप सबको, प्ले फेयर साइफर सोल्व करना आ गया। ठीक। मैम ब्रेक दे दे। बेटा मैं छुट्टी देने का सोच रही हूँ, आप ब्रेक मांग रही हूँ। जी ये ज्यादा थैंक्स मुनासिब है। मैम, दे दे मैम मैम ये छुट्टी सही पे। कहा आप। चले जी, ये देखें अगली स्लाइड में ना हमने कीवर्ड लिखा हुआ है अब्बा अम्मी, और अब्बा अम्मी में डबल बीज डबल एज डबल एम्स डाले हुए हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डबल होगी तो मैम ये हमने स्लाइड्स उसको, आपने बनाई हुई है? वो जो डबल चीज आ रही है ना, जैसे अभी बच्चे ने दोबारा क्यूरी कर ली थी कि डबल बी है तो बी दोबारा क्यों नहीं लिखा, तो हमारे पास वो सही बात है। मैट्रिक्स के अंदर आपने वो, तो इसलिए इस तरह की चीजें दी होती हैं ताकि आप लोगों को याद रहें चीजें। ठीक है, पेयरिंग करेंगे। हमारे पास मैसेज लिखा हुआ है ऑल फैमिली वेंट टू जू, तो ए एल एल एफ इस तरह से करके आपने जहां जहां पे फिलिंग की जरूरत है वहां पे फिल कर लेंगे। ठीक है, मैं यूजुअली बच्चों से ये कहती हूँ कि वो चाहे साथ पेयर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप लोग इनिशियली जैसे ही डबल लेटर देखो आप उनके दरमियान में फिलिंग करेक्टर डाल दो ताकि बाद में मसला ही ना आए। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हम इस तरह से करते हैं, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। ये आपको एक क्लास एक्टिविटी मैंने दी हुई थी, देखें जी क्लास एक्टिविटी क्या है। आपके पास लैंग्वेज का सेट दिया हुआ है पूरी एबीसी, उसके बाद 0 से 9 आपके अल्फाबेट्स थे, ओ सॉरी नंबर्स थे, नंबर्स हैं, उसमें कीवर्ड मैंने दिया हुआ था ऑल फॉर अस, मैसेज दिया हुआ था अली वेंट टू, टी और टू की बजाय मैंने टू लिख दिया है, जू फोर, FOR 4 को मैंने 4 से रिप्लेस करके लाइंस लिख दिया है। आप इस चीज को ना बेटा, वैसे तो मैंने इसमें नीचे ये डाली हुई है मैट्रिक्स बनाकर, ताकि वो बच्चे जो अभी भी कंफ्यूज थे उनको समझ आ जाए, तो ये मैट्रिक्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग इसकी इंक्रिप्शन करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे। मैं एक क्लास एक्टिविटी क्रिएट कर देती हूँ ताकि आप लोग वहां पे अपलोड कर दें, ताकि मीनवाइल हमारी असेसमेंट्स भी अपलोड होती रहें।